हेलो टू एवरीबडी, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि INICET मॉक रिजल्ट कल लेट इवनिंग डिक्लेयर हुआ। पिछले साल से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है मॉक अलॉटमेंट में, जिसकी उम्मीद भी थी क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग अभी तक हुई नहीं है। तो जिनका रैंक INICET में आया है दे विल ट्राई टू चेक कि उन्हें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। उसके अलावा DNB में कोशिश की गई है कि कितनी कितनी सीट्स इंक्रीमेंटेड हुई हैं किन किन ब्रांचेस में, उसका एक आइडिया लगाया जाए ब्रांच वाइज, और हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे काउंसलिंग की पॉबली डेट्स क्या हो सकती है। इसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टेट्स ने अपनी मेरिट लिस्ट निकालनी डिक्लेयर कर दी है, तो इन सभी चीज़ों से क्या मतलब है कि क्या काउंसलिंग जल्दी शुरू होने वाली है या काउंसलिंग एज रूटीन जुलाई के बाद ही शुरू होगी। सो वी कैन डिस्कस ऑल थिंग्स इन वन वीडियो। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9675200801 पे और 9690796426 पे। व्हाट्सएप कॉल दोनों कर सकते हैं। मेरे बारे में जो र्यूमर है कि हम कॉल्स नहीं उठाते वो एकदम सही है। कॉल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कई बार कि नॉर्मल कॉल्स उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा खासकर अपना पर्सनली पूरा ध्यान उन कैंडिडेट के साथ जो एनरोल्ड है। बाकी हमारा स्टाफ है वो नॉर्मल कॉल्स उठा के अटेंड करता है, लेकिन जो 9675200801 वाला नंबर है वो मैं ही खुद पर्सनली व्हाट्सएप पे उसको अटेंड करता हूँ, एंड वी विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द रिप्लाई इंस्टेंटली, नॉट डिले। सो वी कैन स्टार्ट द थिंग्स। मॉक रिजल्ट का कल मॉक रिजल्ट आया INICET का। काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले पिछले मॉक से, जिसका इम्पैक्ट प्रॉपर यही है कि नीट पीजी की काउंसलिंग अभी हुई नहीं है और वो बाद में होगी। तो एंजाइटी कुछ लोगों को ऐसी है कि जिन्हें, मुझे बात और नहीं समझ में आती कि ड्रीम ब्रांच जनरल मेडिसिन है लेकिन हम डाल रहे हैं ऑप्था, क्यों? क्योंकि वो राजस्थान में है या वो महाराष्ट्र में है, घर के पास है। ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ड्रीम ब्रांच ड्रीम होती है। 10 साल बाद आप बैठ के ये सोचें कि मुझे तो मिल सकती थी लेकिन मैंने घर दूर जाने की वजह से वो ब्रांच नहीं ली, कोई लॉजिकल नहीं है। ये मेरी बात कुछ पेरेंट्स को लॉजिकल लग रही होगी, लेकिन जब एक वक्त बीतता है, बच्चे सोचते हैं तो रियलाइज होता है और ही फॉर बट हमेशा रह जाते हैं। इसीलिए ऑलवेज फॉर दोज ब्रांचेस दोज आर रियली इंक्लाइंड, देन गो फॉर द सेकंड ब्रांचेस। कॉलेजेस वैल्यू रखते हैं लेकिन ब्रांच ज्यादा वैल्यू रखती है। मैंने एक बात और नोट करी, लोग ब्रांच जगह और कॉलेजेस की वजह से ब्रांच चेंज कर देते हैं। कॉलेज 3 साल रहना है, जगह वो 3 साल रहनी है, ब्रांच लाइफ लॉन्ग चलनी है। पता नहीं क्या रीजन है। यही रीजन है कि मॉक अलॉटमेंट में नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस में भी 2,500 का इम्पैक्ट देखने को मिला नेगेटिव, जो मॉक में पहले था। ये मॉक कोई स्टेबल राउंड नहीं होता है, ये जस्ट एक आइडियल राउंड होता है। जो रियल राउंड है वो तो बाद में शुरू होगा, यानी कि जो कि स्टार्ट होगा 15 तारीख से। तो आइडिया लगेगा कि क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा DNB की हम बात करें, टोटल सीट्स लगभग 1900 बढ़ी हैं, जो कि, लेकिन जो न्यूज़ हमने NAD बोर्ड की साइट से निकाली हैं वो ये है कि एनेस्थीसिया में टोटल 82 सीट्स बढ़ी हैं, 13 गवर्नमेंट में और 71 प्राइवेट में। कार्डियक थोरैक्स सर्जरी 6 ईयर का जो कोर्स है वो टोटल 8 सीट बढ़ी हैं प्राइवेट में। डर्मेटोलॉजी में 3 सीट गवर्नमेंट में, 2 प्राइवेट में, 5 सीटें बढ़ी हैं। DNB इमरजेंसी मेडिसिन में 25 सीट्स बढ़ी हैं,
ये वो सीट्स हैं जो कि अभी सिर्फ एनआईआर बोर्ड पे फ्लैश हो रही हैं, जो कि अभी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। टोटल सीट्स जो एमएसएमडी में बढ़ गई हैं वो 2303 सीट्स हैं, तो ये काफी बड़ा वॉल्यूम समझ में आता है। इसके अलावा डीएनबी एनटी में जो सीट्स बढ़ी हैं, प्राइवेट में 5 और टोटल 5। फैमिली मेडिसिन में 9 सीट्स गवर्नमेंट में और 25 सीट्स प्राइवेट में, टोटल 34 सीट्स बढ़ी है। जनरल मेडिसिन में 37 गवर्नमेंट में, 105 प्राइवेट में, टोटल 142 सीट्स बढ़ी है। सर्जरी में 29 सीट्स गवर्नमेंट में, 72 प्राइवेट में और टोटल 101 सीट्स बढ़ी हैं। डीएनबी न्यूरो सर्जरी 6 ईयर्स में 11 सीट बढ़ी हैं, वो सारी की सारी प्राइवेट में बढ़ी हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन की 3 सीटें बढ़ी हैं, वो तीनों की तीनों प्राइवेट में बढ़ी हैं। ऑब्स गायनी की टोटल 40 सीट्स बढ़ी हैं, 11 गवर्नमेंट में, 29 प्राइवेट में, 1240 सीट्स बढ़ी हैं। ऑप्था में 24 सीट बढ़ी हैं प्राइवेट में। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में 5 सीट गवर्नमेंट में, 35 प्राइवेट में, 40 सीट्स बढ़ी हैं। डीएनबी पीडियाट्रिक सर्जरी में 3 सीट बढ़ी हैं, वो भी सिर्फ प्राइवेट में। डीएनबी पीडियाट्रिक्स में 12 सीट्स गवर्नमेंट में, 53 प्राइवेट में और 65 सीट्स बढ़ी हैं। पैथोलॉजी में 29 सीट्स बढ़ी है, 17 गवर्नमेंट में, 12 प्राइवेट में। प्लास्टिक सर्जरी 6 ईयर में 3 सीटें बढ़ी हैं, वही प्राइवेट में। सेक्रेटरी में 4 सीटें बढ़ी हैं, 1 गवर्नमेंट में और 3 प्राइवेट में। रेडियो में 37 सीट्स बढ़ी हैं, 2 गवर्नमेंट में, 35 प्राइवेट में। रेडियोथेरेपी की 6 सीट्स बढ़ी हैं, वो टोटल प्राइवेट में। और रेस्पिरेटरी डिजीज में 4 गवर्नमेंट में, 7 प्राइवेट में, टोटल 11 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। ये वो सीट्स हैं जो कि नैट बोर्ड पे दिख रही हैं। रियलिटी में जो एक्रेडिशन आया है वो 1900 सीट्स का आया है, जो कि धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे, ये आइडिया लग जाएगा। डीएनबी की सीट्स अब और नहीं बढ़ेंगी 1900 के अलावा, वो फाइनल रहेंगे। लेकिन जो अभी जो साइट पे नजर आ रही हैं वो टोटल सीट्स एग्जैक्टली अगर आप सर्च करें 2027 के 28 के एक्रेडिशन को आप मानते हुए, तो वो लगभग 707 सीट्स हैं, जिसमें से गवर्नमेंट की 160 सीट्स और प्राइवेट की 547 सीट्स हैं। 547 सीट्स में कोई क्राइटेरिया डिवीजन नहीं होना है, और बाकी में गवर्नमेंट में होगा, और कुछ स्टेट में तो इन सर्विस कोटा में भी सीट्स जाती हुई नजर आएगी। जो कैंडिडेट्स परमानेंट जॉब में हैं, जो रेगुलर जॉब में हैं मोर देन 2-3 ईयर्स, वो स्पॉन्सर कोटा को भी अवेल कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो इजीली, जिसमें कोई ट्रबल और हर्डल उन्हें नहीं मिलेगा और नहीं देखने को रियलाइज होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें काउंसलिंग, जो उम्मीद है वो यही है कि मिड जुलाई में यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द काउंसलिंग, के नोटिफिकेशन 15-17 जुलाई के आसपास आ जाएंगे, और पहली काउंसलिंग का रिजल्ट अगस्त फर्स्ट वीक के नियर बाई, सेकेंड वीक के नियर बाई रहेगा। तो काउंसलिंग की उम्मीद यही है कि राउंड 15-16 अगस्त के आसपास खत्म हो सकता है, और काउंसलिंग का नोटिफिकेशन 15 को आके 15-20 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। पिछली बार 20 डेज पहले नोटिफिकेशन आया था और 20 डेज बाद चॉइस फिलिंग या फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। ऐसा ही कुछ इस बार देखने को मिलने के आसार हैं नीट पीजी काउंसलिंग के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने जिन कैंडिडेट ने अपना परमानेंट एड्रेस एनटीए को फॉर्म में अप्लाई किया था, वो कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गई है बाय रैंक और मार्क्स वाइज। आप उसमें एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि आपका एसएमएल कहाँ है। लेकिन ये दोनों स्टेट्स ओपन स्टेट्स हैं फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, तो इसका मेरिट अलग से बन के आएगा बाद में। लेकिन ये आप जरूर एक बार चेक कर सकते हैं तेलंगाना का और आंध्रा का, ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सेंटेक पौंडीचेरी ने अपनी फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दी थी। गुजरात ने अपने रूल रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डिक्लेयर कर दी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हरियाणा ने अपना गजट पास कर दिया था 5-6 दिन पहले। तो धीरे धीरे मूवमेंट्स अब होनी शुरू हो गई हैं। ये मूवमेंट्स पिकअप कर जाएंगी आने वाले वक्त में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है।
और नेक्स्ट और नीट पीजी पे जो अंदाज़ा लग रहा है कि जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा कि ये नेक्स्ट कब होगा और कब नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से जुलाई फर्स्ट वीक में आपको क्लियरली मिल जाएगा डिटेल कि नेक्स्ट होने वाला है या नीट पीजी होने वाला है और कौन से बैच के लिए होने वाला है। इस पर भी ऑनगोइंग डिस्कशन अभी चल रहे हैं। सीट के एक्रेडिटेशन ऑनगोइंग है, सीट्स और बढ़ने के आसार हैं। ऐसी उम्मीद है कि 3000 सीट्स एमएसएमडी में बढ़ जाएंगी, 1900 के आसपास डीएनबी में और लगभग 1000 के आसपास सीटें डिप्लोमा में। तो टोटल 6000 सीट्स का इंक्रीमेंट रहेगा। ये 6000 सीट्स अगर हम ब्रांच वाइज बात करें तो 1000-2000 रैंक का शिफ्ट जरूर लेती हुई नजर आएगी। डिपेंड ये करेगा पेशेंस कितना रखते हैं, पॉपअप में जाएंगे या नहीं जाएंगे या क्या कॉलेज लेंगे, बहुत जरूरी है। कॉलेज तो सबको मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बाय काउंसलिंग ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि दे आर डू द ब्लॉकिंग एंड गेट द सीट, वो सपना देखेंगे, बाद में उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी और ऑप्शंस नहीं रखे। ऐसा कुछ पिछले सालों में भी देखने को मिला था, जो इस साल फिर देखने को आपको मिलेगा और आप एनालाइज और फील करेंगे। अपडेटेड रहिए, करंट न्यूज़ के साथ फॉलो करके चलिए, यू विल गेट ए गुड एंड रियली वेरी गुड रिजल्ट। पढ़ाई आपने करी, मेहनत करी, रिजल्ट आया, अब उसको कॉलेज लेके जस्टिफाई कीजिए कि मेरे रैंक पे मुझे जो मिला वो बहुत बेटर है। जैसे डीएनबी की मैं बात करूं, ऑफ्ता में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एमएस से फार गुना बेटर हैं। यही हाल एमडी रेडियो और डीएनबी रेडियो का है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं। कुछ लोगों ने ये मिथ बना दिया है कि सर्जरी में हैंड्स ऑन नहीं मिलता है, पासिंग रेट खराब है, मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे डीएनबी सर्जरी ऐसे हैं जो काफी 18-20 हजार रैंक तक भी जाते हैं और वो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट से फार बेटर है कुछ कॉलेजेस से, क्योंकि वो उतने फेमस नहीं है तो लोग जानते नहीं है। गिने चुने नाम याद है लोगों को, 15-20-30 नाम। मैं किसी से बोलूं 30-40 नाम सुना देगा वो, डीएनबी के ये लेने चाहिए, ये अच्छा है, मालूम किया था, पता किया था, लेकिन रियलिटी क्या है वो कुछ और है। सारे इंस्टीट्यूट्स की नॉलेज कलेक्ट की जा सकती है, करने वाले कर भी रहे हैं। और ये काम घर बैठे बंद कमरे में नहीं होता कि टेलीग्राम पे पूछ लिया, दोस्तों से इंक्वायरी कर ली। जो दोस्त मंडली जिस कॉलेज को गलत बता रही है उसी को खुद भर के ले लेती है सीट। ये ट्रेंड भी है और ट्रेंड काफी ज्यादा है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है, लगना भी चाहिए क्योंकि ये सच है। थोड़ा सा इन बातों को समझिए, अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़िए और जो अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में मालूम रहिए और सचेत रहिए। आंध्रा की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर्ड है। जिन्होंने आंध्रा एंड अपने फॉर्म में परमानेंट भरा था, तेलंगाना का डिक्लेयर्ड है। गुजरात ने अपना डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। गुजरात की पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आपका एमबीबीएस वहां से होना चाहिए। दूसरा, आपका क्लास 12 वहां से होना चाहिए। आप डोमिसाइल होने चाहिए गुजरात के। और यूजी अगर आपका बाहर से भी है, एफएमजी भी है, तो भी आप गुजरात के लिए एलिजिबल हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखें, समझें, उसके अकॉर्डिंग चलें। तो एनआरआई कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स बना लें और किसी के भी भरोसे बिल्कुल भी ना रहें कि कोई आपका एडमिशन करा देगा। Nobody can make your admission finally done। जो होगा काउंसलिंग से होगा। लोग काउंसलिंग में असिस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, इसके अलावा कोई कुछ और नहीं कर सकता। एक बात और है, ब्रांच सोच समझ के लीजिए जो आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलनी है। जगह अच्छा कॉलेज देख के ना ले जाए, ब्रांच पे फोकस रखिए, चाहे वो एमडी गवर्नमेंट हो, एमडी प्राइवेट हो, डीएनबी हो, इवन डिप्लोमा हो। डिप्लोमा के बाद भी पीडीसीटी करके रास्ता है। बहुत सारी एमडी करने के बाद फेलोशिप्स के ऑप्शंस हैं जो किए जा सकते हैं। और बात करें किसका फ्यूचर है किसका फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर हर एक ब्रांच का है। बस कुछ में पर्सनल लाइफ की स्टेबिलिटी कम है, कुछ में ज्यादा लंबे वक्त तक आपको अपडेटेड रहना है, कुछ में हार्ड वर्क बहुत है। और ये भी मैटर करता है आप किस सिटी से बिलोंग करेंगे और किस सिटी में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हुए आने वाले फ्यूचर में नजर आएंगे।
उसके बाद ही चीज़ें पोजीशन क्लियर होंगी। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी विल अपडेट ऑल थिंग्स। हमने कल स्टेट्स की स्टाइफंड वहाँ अपडेट करी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में किन स्टेट्स में क्या क्या स्टाइफंड्स मिलती है। कल लेट नाइट हमने लगभग 1 बजे के करीब अपडेट करी थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो कुछ होगा तो आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू ऑन टाइम। सो बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको पेड गाइडेंस लेनी हो तो हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9675200801 9690796426। कॉल कर लीजिए। अगर बात नहीं हो पाए, परेशान नहीं होना, डू द व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर। आई विल reply you even at late night, but I will try to reply each and every query what I am getting in a day. और मौका लगा तो हम कॉल पे भी डिस्कस करेंगे। एंड वी आर विजिटिंग मुंबई ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। कोई अगर मिलना चाहेगा, हम पे टाइम रहा तो हम जरूर मिलेंगे। अदरवाइज वी आर विजिटिंग आवर प्लान टू मीट ओनली फॉर द आवर एस्पिरेंट्स, आवर एनरोल्ड एस्पिरेंट्स। सो कोई आउटसाइडर भी मिलना चाहता है तो दे कैन मैसेज अस ऑन 9675200801। वी विल गिव यू द शेड्यूल एंड टाइम कि हम कहाँ और कैसे मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।